इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में शपथ लेने वालों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके साथ ही शपथ में समावेश और समानता शब्दों को शामिल करने के लिए थोड़ा बदलाव किया गया है। ओलंपिक शपथ सभी प्रतिभागियों की तरफ से मेजबान देश का एक खिलाड़ी लेता है। इस समारोह में एक कोच और एक जज भी शामिल है। जापान में इस बार इनमें से प्रत्येक समूह से एक पुरुष और एक महिला शपथ लेगी। ओलंपिक में 1920 से ही शपथ लेने का प्रचलन रहा है। इस बार ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। आईओसी ने बयान में कहा कि शपथ लेने वालों में लिंग समानता ओलंपिक चार्टर के अनुसार खेलों में भी सभी स्तर पर महिलाओं को बढ़ावा देने के आईओसी और आयोजन समिति के नए फैसलों और प्रतिबद्धताओं में से एक है। शपथ की शुरुआती पंक्ति में 2 नए शब्द समावेश और समानता जोड़े गए हैं। आईओसी के एथलीट आयोग की सिफारिश पर शपथ में ये 2 नए शब्द जोड़े गए हैं। तो वहीं ओलंपिक में पहली बार मुक्केबाजी की सुपर हैवीवेट कैटेगरी में 91 किलोग्राम से अधिक भारत ने पदक की दावेदारी पेश की है। बॉक्सर सतीश कुमार यादव से देश को बहुत उम्मीद है। उन्होंने इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का परचम लहराया है। सतीश कॉमनवेल्थ में पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए सतीश जमकर मेहनत कर रहे हैं। उनके स्वजन ने सतीश के पदक जीतने की पक्की उम्मीद जताई है। क्षेत्र के गांव पचोता के किसान किरणपाल यादव के पुत्र सतीश यादव 2008 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। सतीश के बड़े भाई भी सेना में थे। बचपन से ही सतीश का लगाव कबड्डी एवं बॉक्सिंग से रहा। सेना के बॉक्सिंग शिविर के दौरान उनके सर्किल सीईओ की नज़र उन पर पड़ी और यहीं से उनका बॉक्सिंग का सफर शुरू हुआ। सबसे खास बात ये रही कि सेना में भर्ती होने के बाद से ही सतीश ने बॉक्सिंग को करियर के रूप में लिया। नेशनल स्तर पर सेना को कई पदक दिलाए। सतीश ने 2014 तक नेशनल स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी के आधार पर वे इसी वर्ष इचोयन में हुए एशियन गेम्स में शिरकत करने पहुंचे। सतीश ने यहां कांस्य पदक जीता। इसके बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। इसके बाद 2 बार एशियन चैंपियनशिप में कांस्य और कॉमनवेल्थ में एक रजत पदक जीत चुके हैं।